कॉलोनियों के आकार बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं क्षेत्र का प्रतिनिधि इसको ध्यान करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं आएंगी, उसका पहले से निदान करना, उसकी योजना बनाना, इस काम पर काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आबादी बढ़ रही है तो विधायिका को, सरकार को ये चाहिए कि उसका चौड़ाकरण हो, रोड प्रॉपर बने, लेकिन अभी तो रोड में गड्ढे ही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग विधानसभाओं से तमाम मुद्दे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम पालम विधानसभा की बात करें तो पालम विधानसभा से क्या कुछ मुद्दे इस बार खास रहेंगे, इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता रविंद्र सोलंकी जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सोलंकी जी, क्या कुछ इस बार पालम विधानसभा को लेकर मुद्दे रहेंगे, क्योंकि चुनाव तो अब नजदीक आ गया, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई है। केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप अगर क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको समस्याएं दिखेंगी। बहुत बेसिक समस्याएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो भी अभी मुझे लगता है क्षेत्र में नहीं हुई है पूरी। इतने पुराना एरिया होने के बाद में, 1300 वर्ष पुरानी कॉलोनी होने के बाद में भी, लेकिन आज भी वहाँ कार्यकर्ता मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। 13 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक ही विधायिका लगातार है, और जब जब चुनाव आते हैं वो उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि इन मुद्दों पर हम काम करेंगे, लेकिन बाद में वो बराबर हो जाता है। आज भी लोग बाग पानी के लिए टैंकर पर डिपेंड है। सीवर की समस्याएं हैं, ओवरफ्लो होती हैं, बहुत पुराना है, गलियों में पानी भरता है, रोड टूटी हुई है, लोगों को पालम से निकलने के लिए सुबह और शाम को घुसने के लिए जूझना पड़ता है, एक एक घंटा जाम है। क्योंकि स्वाभाविक है, कॉलोनियों के आकार बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं क्षेत्र का प्रतिनिधि इसको ध्यान करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं आएंगी, उसका पहले से निदान करना, उसकी योजना बनाना, इस काम पर काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आबादी बढ़ रही है तो विधायिका को, सरकार को ये चाहिए कि उसका चौड़ाकरण हो, रोड प्रॉपर बने, लेकिन अभी तो रोड में गड्ढे ही हैं, उन्हीं से जूझ रहे हैं लोग बाग। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, खाली एक नहीं है, बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार वो सरकार काम करने का आश्वासन देती है, लेकिन चुनाव के बाद में समस्या वहीं की वहीं रहती है। आज भी कुछ दिन पूर्व के आप अगर वहाँ के विधायक के स्टेटमेंट देखेंगे तो वो स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि इन समस्याओं पर अभी काम बचा है और हम उसको करेंगे, लेकिन आज वो आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी पोर्टली में बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनाव जैसे ही आता है लोगों को फिर वही आश्वासन मिलते हैं, चुनाव समाप्त हो जाता है, वो समस्या वैसी की वैसी रहती है। तो समस्याएं मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर भी अभी लोगों की वहां पर बनी हुई है। सोलंकी जी, जिस प्रकार से आपने बात कही कि जल भराव की, ऐसे में आपने मॉनसून के वक्त भी देखा था कि पूरी दिल्ली में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई थी, और ऐसे में बीते दिन की बात करें तो बीते दिन पूरे दिन भर कल रुक रुक कर बारिश होती रही, आज भी मौसम ऐसे ही बना हुआ है। तो ऐसे में पालम विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ स्थिति अभी मौजूदा समय में बनी हुई? कुणाल जी, कल मेरी आप अगर फेसबुक पर भी देखेंगे तो मैं एरिया में निकला, थोड़ी सी बारिश होने के बाद 1 घंटे के बाद में भी आप 1-1 फुट पानी बीच में भरा हो रखा है, लोग उससे जूझ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये पक्की समस्या हो गई है, और लगभग तो मुझे लगता है कि हमारे दिल्ली में भी यही समस्या हो गई है। जैसे ही मानकर चलो गर्मी आती है तो लोग बाग पानी के लिए तरसते हैं, जैसे ही बरसात आती है जल भराव होने लगता है, लोगों को पैंट ऊपर कर कर रोडों को पार करना पड़ता है, और जैसे ही सर्दियां आती हैं तो पोल्यूशन का काम बड़ा हो जाता है। तो ये तो लगभग सब जगह है, लेकिन हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं और विकराल हो गई हैं। अभी सर्दी के समय में भी वहाँ पानी नहीं आ रहा है, और अभी कल की बात करेंगे तो आज बारिश रुकी हुई है, लेकिन आज आप भी घूम कर देखेंगे तो क्षेत्र में आज भी पानी रुका हुआ है, खड़ा हुआ है पानी, तो उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ नाले भी हैं, महावीर किले में एक बड़ा नाला है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। लोगों से पूछो जाके, जिनके दरवाजे उस नाले के पास निकलते हैं, क्या समस्याओं का जूझना पड़ता है उनको। तो ये समस्याएं लगातार बनी हुई है। 11 वर्ष में मुझे लगता है इस क्षेत्र की विधायिका ने, वहाँ पर कोई काम हुआ नहीं है, केवल आश्वासन के अलावा कुछ हुआ नहीं है। तो आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। अब दोबारा जब ऐसा हुआ कि लगा कि भाई ये समस्याएं बनी हुई हैं लगातार, तो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट को बदल दिया। सूरत बदलने से उनकी कार्यप्रणाली नहीं बदलेगी, ये तय है।
कुल मिलाकर मुझे लगता है क्षेत्र को अब नया विकल्प चुनना पड़ेगा, नई पार्टी चुननी पड़ेगी। इसीलिए हम लगातार ये लोगों को समझा रहे हैं कि वहाँ से कुछ होने वाला है नहीं। लगातार उनके आश्वासन ऐसे खोखले चल रहे हैं। देखिए, पालम विधानसभा की बात करें तो जिस प्रकार से आपने बताया कि पिछले 11 साल में एक भी जो कार्य है वो वहां पर नहीं हुआ, जिसके कारण तमाम समस्याएं लोगों को उठानी पड़ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ जनता बदलाव चाह रही है पालम विधानसभा की? क्योंकि आप अक्सर आपने बताया कि आप जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि बदलाव होगा इस बार? ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। लोग थक चुके हैं। जब हम बात करते हैं तो वो स्वाभाविक कहते हैं कि हमारी छोटी आवश्यकताएं, आज भी पानी के लिए, रोड पर चलने के लिए, मतलब रोडों में गड्ढे हैं उसके लिए, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं उसके लिए, तो जाम में जूझ रहे हैं उसके लिए हमारा भी अधिकार बनता है, उस पालम वासियों का भी अधिकार बनता है कि जिस तरह से पोश एरिया में सुविधाएं जो होनी चाहिए वो पालम वासियों को भी मिलनी चाहिए। ना चिकित्सा का सुविधा है वहाँ पर, इतनी बड़ी कॉलोनी होने के बाद में कोई अस्पताल नहीं है वहाँ पर। खाली एक मोहल्ला क्लिनिक जिसमें डॉक्टर दवाइयाँ नहीं होती हैं, उसके आधार पर पूरी कॉलोनी छोड़ी हुई है। वो भी कितना वर्किंग है, 2 घंटे के लिए एक MBBS डॉक्टर आता है और छुट्टी। तो ये समस्याएं लगातार हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो कॉलोनी वासी हैं, हमारा भी अधिकार बनता है कि पोश एरिया में जो सुविधाएं लोगों को मिलती है, इतनी पुरानी कॉलोनी होने के बाद में वो सुविधाएं हमको भी मिले। लेकिन इस ध्यान में रखकर हर हालत में आप जिससे भी बात करेंगे, अब लोग थक चुके हैं, परिवर्तन के मूड में हैं और निश्चित पालम में परिवर्तन होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद पालम विधानसभा से बीजेपी नेता रविंद्र सोलंकी, जिन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के जो वहां से विधायक हैं उन पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 से 11 सालों में एक भी जो कार्य है पालम विधानसभा में नहीं हुआ। आज भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अब चुनाव आ गए हैं, आश्वासन का दौर भी अब शुरू हो चुका है। तो ऐसे में रविंद्र सोलंकी ने साफ तौर पर कहा कि अब पालम विधानसभा की जो जनता है वो अब बदलाव चाहती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है तो पालम विधानसभा की जनता किस ओर जाती है और किसको इस बार सत्ता में लाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।